हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, इंग्लिश बुक ट्यूलिप सीरीज ग्रेड 5 से। हैव यू एवर बीन इन अ रूम व्हेन द लाइट्स सडनली गो ऑफ एंड एवरीथिंग बिकम्स डार्क? आप कभी ऐसे कमरे में जाओ और तभी अचानक से लाइट चली जाए और सब कुछ जो है बिल्कुल काला काला अंधेरा सा हो जाए, डार्क हो जाए। हाउ लॉस्ट यू फील, तुम्हें कैसा महसूस होगा उस वक्त। बट देन द लाइट्स केम बैक एंड ऑल इज वेल फॉर यू। पर तभी अचानक से एकदम से लाइट आ जाए और तुम्हारे लिए सब कुछ बिल्कुल सही सा हो जाए। इमेजिन समवन फॉर हुम द लाइट्स नेवर केम बैक एंड हिज हर वर्ल्ड इज डार्क ऑल द टाइम। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिनके लिए लाइट कभी नहीं आती और उनकी जो दुनिया है उसमें हमेशा अंधेरा रहता है। These are the sightless people whose eyes cannot see. ये वो लोग हैं जिनकी आंखें कभी देख नहीं सकती। Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. यहाँ हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो एक ऐसे ही इंसान की है जिसने उन ब्लाइंड लोगों को, यानी अंधे लोग जो होते हैं, उनको पढ़ने और लिखने की शक्ति प्रदान करी। लुइस ब्रेल was born in a small village of कूपवेरे near Paris. लुइस ब्रेल जो हैं वो एक छोटे से गांव में कूपवेरे के पेरिस के पास जो था फ्रांस में इन 1809 वहां बॉर्न हुए थे। मॉन्जे ब्रेल, लुइस फादर, मेड हार्नेस एंड सैडल्स विद इन ऑल। मॉन्जे ब्रेल जो उनके फादर थे लुइस के, वो जो है घोड़े के ऊपर जो जीन डाली जाती है या जो उससे रिलेटेड चीजें बनाई जाती हैं, बैठने की सीट है, उनको जो बनाया जाता है वो सब एक छोटे से पॉइंटेड टूल होता है जिससे कि वुड या लेदर में छेद किए जाते हैं, उसकी मदद से उनको बनाते थे। One day little Louis picked up an awl and made a stab at the leather. अब एक दिन जब ये लुइस छोटे थे तो उन्होंने वही छोटा वाला जो टूल है ऑल, उसे उठाया और लेदर के ऊपर एक जोर से हिट किया। As he bent down, the owl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. अब जैसे ही वो उन्होंने झुक के उसको लेदर को स्टैब किया इस ऑल से, तभी क्या हुआ, वो जो ऑल थी वो एकदम से मुड़ गई, यानी कैसे ना उछल गई और वो सीधी उनकी आंखों में लगी, जिससे क्या हुआ कि उनकी आंखें चली गई और वो अंधे हो गए। Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. अब ये जो 3 साल का बच्चा था लुइस, अब ये पूरी तरीके से अंधकार में चला गया था और कभी नहीं देख सकता था। Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. उन दिनों की बात है, तब यूरोप और जो एशिया में बैकवर्ड लोग होते थे उस टाइम पे, या बैकवर्ड एरियाज जो होते थे, वहां पे लोगों को अगर वो अंधे हैं तो उनको जो है बेगर्स की तरह, यानी भिखारियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son and everybody tried to make life easier for him. अब उनके जो फादर थे वो अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाए क्योंकि उनके जो लड़के के साथ हादसा हुआ था उसकी वजह से, और साथ ही साथ फिर सब लोग कोशिश करने लग गए कि उसकी लाइफ जो है कैसे आसान बनाई जाए। The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. अब जो लड़का था उसके हाथ में एक छड़ी दे दी गई थी जिससे धीरे धीरे उसने जो है पूरे गांव के अराउंड अपना रास्ता कैसे ढूंढना है उस चीज को, जैसे होता है ना लाठी से ठक ठक करके, उसने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. अब जब भी गांव वाले जो हैं उसकी छड़ी की ठक ठक की आवाज सुनते तो उन्हें समझ में आ जाता कि वो देखो नन्ना लुइस आ रहा है। They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. उन लोगों ने जो सड़क थी उसमें जो है इस तरीके से ग्रूव्स, जैसे खांचे बना दिए थे, इस तरह से गड्ढे बना दिए थे कि लुइस जो है आसानी से अपने जो केन के टैप्स हैं उनके एग्जैक्ट नंबर को काउंट कर सके कि उसको जो है कितना दूरी पे पहुंचना है रोड पे। टैप टैप टैप, सो मेनी टैप टू द बिग ट्रीज। अगर बड़े बड़े पेड़ों के पास जाना है तो बहुत सारी टैपिंग करनी पड़ती थी। So many more to the pond. इसी तरीके से अगर पॉन्ड के पास जाना है तो भी बहुत ज्यादा टैपिंग करनी पड़ती थी। Then many more to the hills. अगर आपको पहाड़ी पे जाना है तो और ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो उनकी टैपिंग के बढ़ते जा रहे थे। This tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. ये जो टैपिंग थी ये इनके साथ जिंदगी भर रही, लेकिन
उसका क्या मतलब था, ये बाद में दुनिया को समझ में आया। At home, as he grew older, Lewis tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. अब धीरे धीरे वो घर पे ही थे, तो वो बड़े हो रहे थे, तब वो कोशिश कर रहे कि वो अपने फादर की मदद कर सकें उनकी जो हार्नेस शॉप थी उसमें, कि वहां पे वो जो टूल्स के हैंडल कैसे करते हैं, टूल्स को कैसे चलाते हैं, लेदर को कैसे यूज करते हैं, उसको करने में वो अपने फादर की मदद कर रहे थे। लुइस फिंगर्स ग्रू निम्बल एंड स्ट्रॉन्ग, हिज हियरिंग बिकम वेरी कीन। लुइस की उंगलियां जो थी वो काफी फुर्तीली और मजबूत हो गई थी, उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो भी काफी अब तेज हो गई थी। At the village school, his teacher was amazed at how well Lewis learned by ear and memory. स्कूल के जो टीचर थे उनके गांव में, वो भी काफी अचंभित थे कि किस अच्छे से जो लुइस हैं वो अपनी सिर्फ सुनने की शक्ति और याददाश्त के बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा याद कर लेते हैं। Yet he was unhappy, for Lewis wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not. पर तभी लुइस जो है वो खुश नहीं थे, क्योंकि लुइस जो है वो लिखना पढ़ना चाहते थे जैसे बाकी बच्चे करते हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो नहीं कर सकते। Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. तब फिर क्या हुआ, जो उनके स्कूल मास्टर थे उन्होंने एक ऐसे स्कूल के बारे में सुना पेरिस में जिसका नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। He got Lewis admitted into this institute where he learned to play the piano and the cello expertly. अब लुइस को जो है किसी तरीके से उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया और फिर वहां उन्होंने सीखा कि किस तरह से पियानो बजाते हैं और सेलो को। लुइस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years. 8 साल में पढ़ाई करने के बाद लुइस जो है वहां उस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए। Then the institute appointed him as a teacher of the blind children. फिर वहां उस इंस्टीट्यूट ने ही उनको एक टीचर की तरह अपॉइंट कर लिया अपने जो वहां और ब्लाइंड चिल्ड्रन थे उनके लिए। For the rest of his life, he devoted himself to teaching and helping the blind. अब बाकी उनकी जितनी भी बची हुई जिंदगी थी फिर उन्होंने पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं समर्पित कर दी थी खाली जो अंधे बच्चे हैं उनको पढ़ाने में और उनकी मदद के लिए। At about the time Louis Braille came to the institute's founder Valentine Huet had developed a new way of reading for the blind. अब फिर क्या हुआ, लुइस ब्रेल जो है वो जब इंस्टीट्यूट आते थे तो फिर वहां एक दिन इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं वैलेंटाइन हे, उन्होंने जो है एक नया तरीका डेवलप कर लिया था जो ब्लाइंड्स के पढ़ने के लिए था। इन दिस वे द लेटर्स वर एम्बोस्ड दैट इज रेज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हेवी पेपर so that the blind person could trace their shape with his fingers. अब इस तरीके से क्या था, वो जो लेटर्स थे उनको क्या किया गया था, एक मोटा पेपर लेके उस पे इम्बोज इफेक्ट दिया गया था, यानी कि इस तरीके से उसके ऊपर प्रिंट करा जा रहा था कि उभार आ जाता है और जो ब्लाइंड पर्सन है वो आसानी से अपनी उंगलियां उसके ऊपर चला के पता कर सकता है कि वो शेप क्या है। लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन। अब लुइस जो है उस पर ट्रेस कर करके देखते रहे कि बार बार कि वो लेटर कौन सा है। I will learn to read, he said determinedly. अब उन्होंने कहा मैं जो हूँ वो जरूर पढ़ना सीखूंगा, मतलब उनका एक इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने कहा मैं जरूर पढ़ना सीखूंगा। And he did, और वो वाकई में पढ़ना सीख भी गए। But for a quick mind like Louis Braille, this was much too slow a way to read, for the letters had to be very large, at least an inch high. लेकिन जैसे तेज दिमाग वाले जो बच्चे होते हैं जिसमें से लुइस ब्रेल भी एक थे, उनके लिए ये तरीका जो पढ़ने का था वो काफी स्लो था क्योंकि लेटर्स जो है वो काफी बड़े होने चाहिए, लगभग 1 इंच के साइज के। So even a very short story would fill many heavy volumes and a blind child will have to spend a long time doing just a little reading. तो इसी वजह से क्या हुआ, अगर एक छोटी सी स्टोरी भी पढ़नी है तो उसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बनानी पड़ेगी और एक ब्लाइंड चाइल्ड को बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ेगा खाली एक थोड़ी सी रीडिंग करने के लिए। Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters, so there were very little for the blind to read. अब क्योंकि इस तरह की एम्बोज लेटर्स वाली बुक्स जो प्रिंट करी जाती थी वो काफी मुश्किल भरी होती थी, प्लस काफी एक्सपेंसिव महंगी होती थी, तो इसलिए जो ब्लाइंड बच्चे थे उनको पढ़ने के लिए बहुत कम बुक्स मौजूद थी। फॉर लॉन्ग और इम्पोर्टेंट बुक्स अ ब्लाइंड पर्सन हैड टू डिपेंड ऑन फ्रेंड्स टू रीड आउट टू हिम। अगर वो कोई अच्छी लंबी बुक स्टोरी है या कोई इम्पोर्टेंट किताब है उसे अगर पढ़ना है तो एक ब्लाइंड पर्सन को जो है अपने फ्रेंड्स पर डिपेंड होना पड़ता था कि वो उसको जो है पढ़ के सुनाए। There must be an easier way for the blind to read and write, young Braille said over and over again. अब जो
ब्रेल थे वो हमेशा यही बात बोलते रहते, नहीं कोई आसान तरीका होगा जिससे एक अंधा आदमी भी जो है आसानी से लिख पढ़ सकता है। ओनली बुक्स कैन फ्री द ब्लाइंड, खाली इन किताबों की वजह से ही एक इंसान जो है अपने उस अंधेपन से आजाद हो सकता है। अ पर्सन कैन नेवर बी ट्रूली एजुकेटेड अनलेस ही कैन रीड, अगर कोई इंसान जो है तब तक पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता जब तक उसे पढ़ना ना आ जाए। Louis was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. लुइस जो है उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे जब उनके माइंड में एक आइडिया आया कि कोई तो एक ऐसा आसान और तेज तरीका होगा ब्लाइंड को पढ़ने का, बजाय इसके कि वो जो है पूरे टाइम हर लेटर को फील करता रहे। He was looking for a code, वो जो है कोड की जो है तलाश कर रहे थे। One evening he found the newspaper answer, अब एक शाम को जो है उनको जवाब मिल गया। He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. एक बार जो है वो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वो उस न्यूज को सुन रहे थे जो उनके फ्रेंड न्यूज़पेपर से उनको पढ़ के सुना रहे थे। Suddenly he heard something that made him jump up. तभी उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे वो एकदम से उछल पड़े। In his excitement, Louis pounded on the table, shouting, laughing and crying all at once. वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो जो है जैसे ना टेबल पे ही हाथ मारने लग गए, चिल्लाने लग गए, हंसने लग गए और रोने भी लग गए। सब एक्सप्रेशन उनके एक ही बार में उस टाइम पे आ गए उनके चेहरे पे।